जय हिंद दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं और इन प्रश्नों को बिहार बोर्ड मैट्रिक की एग्जाम 2024 में पूछी जा सकती है। प्रश्न है, क्या संख्याओं की सूची एपी बनाते हैं? जांच करें एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। पहला प्रश्न है a, 2a, 3a, 4a। इन संख्याओं की सूची को बताना है, क्या यह एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तो उनका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इस सूची में 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं, यानी कि इस सूची में पदों की संख्याएं 4 है। इन सभी पदों के बीच का अंतर अगर समान आ जाए तो यह सूची एपी में होगी, अगर समान नहीं आए तो यह सूची एपी में नहीं होगी। तो यह जांच करने के लिए सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर का मतलब होता है सभी के बीच का अंतर। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला पद है तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर ए है, ए लिख देंगे। दूसरा पद बराबर 2a है, 2a लिख देंगे। तीसरा पद 3a है और चौथा पद 4a है। अब इनका सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर का इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है, यानी कि डी से प्रदर्शित किया जाता है। सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। बराबर, अब दूसरा पद है 2a, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे। माइनस पहला पद a है तो a लिख देंगे। 2a में से एक a को माइनस करेंगे, एक a बचेगा। आप एक a लिखिए या सिर्फ a लिखिए, बात बराबर है। अब फिर सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर। अब तीसरा पद है 3a, 3a माइनस दूसरा पद है 2a। 3a में से माइनस 2a करेंगे तो सिर्फ a बचेगा। आप a लिखिए या एक a लिखिए, बात बराबर है। अब अगला सार्व अंतर निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा चौथा पद माइनस तीसरा पद बराबर। चौथा पद है 4a, तो यहाँ पे 4a माइनस तीसरा पद है 3a। अब 4a में माइनस 3a करेंगे, सिर्फ a बचेगा, तो यहाँ पे a लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सार्व अंतर निकला a और दूसरा भी सार्व अंतर a ही निकला और तीसरा भी सार्व अंतर a ही निकला। तो अब लिखेंगे, चूंकि सभी पदों के
सभी पदों का सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस समान है। इसीलिए यह एपी में है। अगर सभी पदों का सार्व अंतर असमान आता तो यह एपी में नहीं होता। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है 1 का पावर 2, 4 का पावर 2, 7 का पावर 2 और 10 का पावर 2। यह एपी में है कि नहीं यह बताना है और इनका सार्वंतर निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस को निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 का पावर 2 बराबर 1 होगा, 4 का पावर 2 बराबर 4 चौका 16 हो जाएगा, 7 का पावर 2 बराबर 7 सते 49 होगा, 10 का पावर 2 बराबर यानी कि 10 गुने 10 बराबर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया, यह तीसरा पद और यह चौथा पद। पदों को ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए पहले पद को A1 कर देंगे, दूसरे पद को A2 कर देंगे, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी कि सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर का इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस और इसको D से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला D बराबर A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर दूसरा पद है 16 और पहला पद है 1 बराबर 16 में 1 को माइनस करेंगे 15 बचेगा। अब दूसरा D निकालेंगे यानी कि दूसरा सार्वंतर निकालेंगे। तो D बराबर यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब A3 बराबर यानी कि तीसरा पद है 49 माइनस दूसरा पद है 16। अब 49 में 16 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब तीसरा D निकालेंगे। तीसरा D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 यानी कि चौथा पद माइनस तीसरा पद बराबर चौथा पद है 100 माइनस तीसरा पद है 49 बराबर। अब 100 में 49 को माइनस करेंगे, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे D बराबर 51 आया और यहाँ पे 33 आया और यहाँ पे 15 आया। तो प्रत्येक D का मान बराबर नहीं है यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, तो इसीलिए यह एपी में नहीं होगी। तो एक स्टेप लिख लीजिएगा आप लोग, चूँकि सभी पदों का सार्वंतर असमान है यानी कि समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है।
या यह एपी नहीं बनाते हैं, यह भी लिख सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।